महागठबंधन में सीट बंटवारा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे सीट बंटवारा होगा, क्या कुछ जो है वो सीटें होंगी कांग्रेस की, आरजेडी की, ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी मीटिंग के बाद भी इतने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बिहार दौरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीट बंटवारे पर कुछ भी क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये चर्चा का सवाल है। अब देखिए, आपसे बताती हूँ आपको पेच आखिर कहां पर फंस रहा है। अब अगले कदम किसी भी समय बिहार के चुनावों की तारीख का जो है वो ऐलान हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 6 अक्टूबर जो है वो चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, और जो नवंबर में मतदान होंगे, जो भी है। लेकिन अभी तक सीट बंटवारा क्लियर नहीं हो पा रहा है। कल प्रियंका गांधी आती हैं। अब दोस्तों, एक मुलाकात होती है, आप अनौपचारिक मुलाकात कह सकते थे, लेकिन वो नहीं मिलती है तेजस्वी यादव से। कार्यक्रम पटना में करती है, मोतिहारी में करती है, और उसके बाद सीधे वापस चली जाती है। हालांकि तेजस्वी यादव भी मटिहानी पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अब सीट शेयरिंग में कहां पर पेच फंसा है, सबसे बड़ी जानकारी जो मिली है वो ये है कि छोटे छोटे जो दल है, चाहे वीआईपी, चाहे ये लेफ्ट के जो पार्टियां हैं, ये लोग मान चुके हैं, ये लोग सीट शेयरिंग पर राजी हो चुके हैं। जो भी कोई राजी नहीं हुआ है वो है कांग्रेस और आरजेडी। मतलब जो मेन पेच फंस रहा है वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही फंस रहा है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर लड़े, और इस बार हमको लगभग 70 से ऊपर 76 सीट्स तक चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि उनकी वोटर अधिकार यात्रा से पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। मतलब राहुल गांधी जो यात्रा करके गए ना, उससे उनकी पार्टी बहुत मजबूत हुई है, तो ज्यादा सीटें चाहिए। अब आरजेडी ये क्या कह रही है, महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है आरजेडी, जो खुद को सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित करना चाहती है। 135 सीटों पर कम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी बोल रही है हम क्यों समझौता करें, 135 सीट पर हम लड़ेंगे। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाएं, खासकर वो सीटें जहां वो कमजोर मानती है। पिछली बार तेजस्वी यादव 144 सीट पर चुनाव लड़े, मतलब आरजेडी, और 75 सीट जीत कर आए। तो आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, और कंपेयर करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस को 70 सीटें मिली, लेकिन 35 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत के लाई। मतलब आधी सीट भी नहीं जीत के लाई, 19 सीटें जीती। तो इसीलिए तेजस्वी इस बार नहीं चाह रहे हैं कि हम आपको सीटें दें। दूसरा, कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने जहां जहां यात्रा किया, उस क्षेत्र में महागठबंधन की जीत हुई, उस क्षेत्र में हम लोग जीते, और हुई भी। वो जो कुशवाहा प्रयोग किया गया वो जीत गए। तो इसलिए जो कांग्रेस है वो कह रही है कि फिर से हम लोग वोटर अधिकार यात्रा कर लिए, अब आप फिर से हम जीत सकते हैं वो क्षेत्र में, तो हमें उस क्षेत्र की सीट चाहिए और ज्यादा सीट चाहिए। तेजस्वी मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं, मैं सीटें नहीं दूंगा। अब देखिए, रिपोर्ट्स बताते हैं कि जिस दिन कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, उसके बाद जो शाम में महागठबंधन की मीटिंग हुई, उसमें भले ही तेजस्वी पहुंचे, लेकिन हाव भाव अच्छे नहीं थे, बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं थी। इतने हंस मुस्कुराकर न राहुल गांधी मिले तेजस्वी से, और ना ही तेजस्वी राहुल गांधी से मिले। यानी कि दोनों के बीच जो पहले की मधुरता थी वो नहीं नजर आई। अब कायदे से तो राहुल गांधी को लालू यादव से भी मिलने जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। तो इसलिए महागठबंधन में खटपट चल रही है, और सबसे बड़ी खटपट है कांग्रेस में और आरजेडी में। कांग्रेस और आरजेडी बिल्कुल ठनी हुई है, और ये कह रही है कि आप कम सीटें लीजिए। कांग्रेस एक दावा कर रही है कि जिसके पास जितना प्रोपोर्शन वो उतना ज्यादा देगा। तो कांग्रेस कह रही है कि आपके पास ज्यादा है तो आप अपने में से वीआईपी को दे दीजिए, हम क्यों सैक्रिफाइस करें। और यही कारण है कि महागठबंधन में खिटपिट चल रही है। महागठबंधन जो बैठक होती है, सीट बंटवारे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि इस गतिरोध को खत्म करने के लिए
कांग्रेस के नेता अब सोनिया गांधी और लालू यादव के हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं। इन लोग से तो मामला सुलझ नहीं रहा है, तो अब सोनिया गांधी और लालू यादव की हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी ने हाल ही में दावा किया है कि सीटों का जो बंटवारा है वो लगभग तय हो चुका है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन चुनावी घोषणा से पहले यह गतिरोध महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब देखिए ना, कल प्रियंका गांधी आती हैं तो ठीक है, मुलाकात उनका अपना कार्यक्रम था, लेकिन सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस एक डेप्यूटी सीएम का पद भी मांग रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप सीट तो दे ही दीजिए और साथ साथ डेप्यूटी सीएम का पद भी दे दीजिए। अरे पहले तो सीएम तो राज घोषित करो तेजस्वी यादव को। इसीलिए महागठबंधन में सीटों का पेच बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। इसके साथ ही वाम दल के भी अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। उनका ये कहना है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमें भी अच्छी खासी सीटें चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस बार पिछली बार से और भी ज्यादा सीटें मांग रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से महागठबंधन में सीट बंटवारा होगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अब तेजस्वी यादव का तो आज एक कार्यक्रम भी है, अति पिछड़ों के साथ तेजस्वी संवाद करेंगे। तो दलित और अति पिछड़ा पर दांव लगा रही है कांग्रेस भी और महागठबंधन भी। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, सीट बंटवारा अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहां मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं।